हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है न्यू मून पर आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। न्यू मून आपके लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है और किन बातों को लेकर आपको थोड़ा सतर्क रहना है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं न्यू मून आपके लिए कैसा रहेगा, आपके जीवन पर क्या असर रहेगा इसका। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। एट ऑफ स्वॉर्ड्स गाइस, देखो कार्ड साथ में लेना तभी मुझे इसका एहसास हुआ कि न्यू मून तक में आप किसी चीज़ों को लेकर मालिक को सरेंडर करने वाले हो। मालिक को सरेंडर करने वाले हो कि मालिक ये सहन नहीं हो रही मुझसे। मतलब आप किसी बात को लेकर असहाय महसूस कर रहे हो और आप अपनी हेल्प खुद चाहते हो। ठीक है, तो न्यू मून पर आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी कि कुछ चीजें या कुछ लोग जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं ना, उनको लेकर एक आह आपकी मालिक तक पहुंचती हुई नजर आ रही है guys। आपके सरेंडर के भाव, पूर्णतया सरेंडर के भाव कि इस बार मालिक मैं किसी बात को लेकर हस्तक्षेप ना करूं, या अगर मेरे साथ किसी तरीके का आप जस्टिस करते हो तो मैं इमोशनल होकर उस न्याय के बीच में आने की कोशिश ना करूं। आपका जो न्याय होगा वो मुझे प्रिय होगा, मैं उसे दिल से एक्सेप्ट करूंगी। ठीक है, मतलब ये बात लग रही है गाइस कि आप न्याय की प्रार्थना भी करते हो, लेकिन जब कभी भी आपके साथ कोई इस तरीके का न्याय होने लगता है तो आपका मन भी विचलित होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके करीबी में हो सकता है किसी इंसान ने आपको परेशान किया है, लेकिन एक न्याय की मांग करते हुए भी कोई इंसान खुद को बेबस महसूस करता है कि मालिक मैं अब न्याय की प्रेयर क्या करूं। मेरे साथ अत्याचार भी हुआ है, लेकिन अत्याचार करने वाले भी मेरे करीबी है, मेरे अपने हैं। तो ऐसे में मेरा दिल का लगाव भी उनके साथ है। मैं कैसे अपने लिए न्याय की प्रार्थना करूं, और अगर मैं न्याय की प्रार्थना ना करूं, अपने लिए सुरक्षा ना मांगू, तो ये अपने बुरा कर्मा जो है ना ये बढ़ाते जा रहे हैं। इनकी समझ इनका साथ नहीं दे रही। तो आप अपनी परिस्थिति को, चाहे इसके अलावा भी कोई सिचुएशन ऐसी है जहां पर आपको तंग किया जा रहा है ना, बैठे बैठे किसी इंसान को परेशान जो किया जा रहा है ना, इस बात को लेकर आप सरेंडर करोगे और एक एनर्जी आप में इस तरीके की फील होगी गाइस, खुद का रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगा। और जैसे ही आप सरेंडर करोगे ना गाइस, आपकी एनर्जी में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मतलब कह सकते हैं कि न्यू मून के आसपास आपका मन थोड़ा बेचैन रहेगा, या हो सकता है कि पास्ट की बातों को आप याद करोगे कि किसी इंसान ने आपको कितना तकलीफ पहुंचाया है, या हो सकता है कि इन दिनों में कोई इंसान आपको तकलीफ पहुंचा रहा है तो उसकी जद्दोजहद से बाहर आने का प्रयत्न आप करोगे। प्रयत्न कैसे? अपनी तरफ से नहीं, है ना। प्रयत्न यहाँ पर यह रहेगा दिल, दिमाग और आत्मा से मालिक को खुद की परिस्थितियों को सौंपना कि मालिक आप जानो, आप जिस तरीके से जो फैसला लेना चाहते हो वो लो। मेरे भी बुरा कर्मा ना बने और किसी और के भी बुरा कर्मा ना बने। आपकी बुरा कर्मा कैसे? कि सब कुछ जानते हुए भी, सही और गलत का भेद जानते हुए भी आप कहीं ना कहीं खुद का साथ ना देना, अत्याचार सहन करना। इसका मतलब क्या है कि गलत बात में अपनी हिस्सेदारी देना, भागीदारी देना। इस बात को आप समझोगे गाइस, और अपने इस विचार को, है ना, जो केवल आपको एक एक घेराव में लेकर आ रहा है ना, इससे आप त्यागोगे। मतलब कोई बुरी बात को त्यागने वाले हो। एनर्जी हालांकि आपकी थोड़ी सी बैलेंस में नहीं रहेगी गाइस, थोड़ा हो सकता है कि आपका मन भारी रहे एक दो दिन, है ना, कोई ज्यादा दिन नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे ही आप सरेंडर करोगे ना, आपको बहुत जल्द, है ना, कुछ बदलाव या कुछ अच्छा फील होने लगेगा गाइस। और कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होगा कि बस मुझे सरेंडर करने मात्र तक की आवश्यकता थी, है ना। चेंजेस भी आपको नजर आएंगे, लेकिन 2-3 दिन कह सकते हैं कि थोड़ा आपका मन भारी रहेगा। पर उस सिचुएशन में खुद पर नियंत्रण रखना गाइस, और मालिक पर बिलीव रखना, है ना। असहाय और बेबस खुद को कभी मत सोचना।
आप ही के जरिए मालिक आपको सहायता पहुंचाएंगे। ये भी न्यू मून के आसपास में ही होगा, है ना। दो दो चीजें एक साथ हो रही है गाइस, आपका परेशान भी होना और आपकी परेशानी को दूर करने के भाव भी उत्पन्न होना, मतलब आपकी सहायता आपके आधार पर करना, दोनों ही चीजें आप में। ये देखो, देखो ये कार्ड मुझे एक दिख रहा था, इसके पीछे एक और, मतलब हिडन कुछ चीजें आपकी एनर्जी को लेकर भी आपके सामने होगी। मतलब मिरर करोगे गाइस, अपनी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगी आपकी एनर्जी आपसे। मतलब इन परिस्थितियों से बाहर आने के लिए मालिक और किसी को आपकी हेल्प का जरिया नहीं बना रहे हैं, आप ही को आपकी हेल्प का जरिया बना रहे हैं। आप ही को आपकी मशाल लेकर ना आगे लेकर खड़ा कर रहे हैं कि जहां पर आप ही अपनी लाइफ का अंधकार को दूर करो, है ना। सबसे पहले आपके द्वारा ही, आपके साथ सबसे पहले न्याय का होना, कि मैं खुद पर अत्याचार को सहन ना करूं, है ना, मैं अपने कर्म को ना बिगाड़ूं। ये बात आप करोगे गाय। और ये कह सकती हूँ गाइस कि इस न्यू मून के आसपास कोई आपकी विश पूरी होगी गाइस, कोई नकारात्मकता आपकी लाइफ से खत्म होगी। कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसने आपको बांध कर रखा है ना, ये प्रॉब्लम आपकी, ये जैसे आपको इशारा मिल जाएगा, है ना, कि ये खत्म होने की ओर बढ़ रही है। बिल्कुल गाइस, बिल्कुल ये न्यू मून आपके लिए कुछ खास रहने वाला है। ये किसी बात की छड़ी कह सकते हैं ना, कि वो आपके हाथ में दे देगा, कि एक तरफ आपकी विश भी पूरी हो और एक तरफ कहता ना कि एक मशाल, मशाल का दिखने का मतलब क्या होता है पता है? एक तो डायरेक्शन, कि हमें रास्ता नजर आ जाए, ठीक है। दूसरा कि हम जिस बात पर चल रहे हैं उसको लेकर क्लैरिटी, की सही राह पर है हम, है ना, वो भी बात हमें पता चल जाना। और साथ में कहता ना एक जादू की छड़ी जैसा, कि चलो ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ से खत्म हो जाएगी। एक वो भाव आना, एक वो संकेत मिल जाना गाइस, या उसको लेकर किसी बात का बीजारोपण हो जाना जिससे नेगेटिविटी खुद निकले अपनी लाइफ से। समझ रहे हो, इसके भाव बड़े गहरे हैं। ये न्यू मून जो लेकर आ रहा है ना आपके लिए समय, ये समय किसी बात का बीजारोपण इस तरीके से करेगा गाइस, के अंधेरे को खत्म करेगा। यहाँ पर रोशनी देखो, कितनी सारी कैंडल्स जगी हुई है, यहाँ पर एक अंधेरे की बात कही जा रही है और यहाँ पर रोशनी की। तो ये न्यू मून आपकी लाइफ से किसी तरीके का अंधेरा या नकारात्मकता, उसको खत्म करने के लिए आ रहा है। ये अंधकार को मिटाने वाला न्यू मून होगा गाइस आपके लिए। और ये बकायदा, वाकई में ये सच्ची कह रही हूँ कि ये आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत करेगा। आप अपने आप को हेल्पलेस महसूस नहीं करोगे। आपको ये लगेगा कि मालिक मेरी सहायता कर रहे हैं, है ना। आप में एक साहस में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है गाइस, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। आप परिस्थितियों से डरने वाले इंसान नहीं रहोगे, क्योंकि लॉयन वाली एनर्जी आपकी है। मैंने कहा ना मेरे कस्तूरी मृग हो आप, क्योंकि आप में है लॉयन वाली एनर्जी, और आप अपने आप को ना अंदर से ना कैट वाला भाव महसूस कर रहे हो। मतलब जैसे एक होता है ना कि अपनी छवि, कोई लॉयन जो है ना अपनी छवि पानी में किस तरीके से देख रहा है। पानी क्यों कहा मैंने, इसका भी मैं रीजन बताऊंगी। पानी में अपनी छवि कैसे देख रहा है, जैसे वो कैट है, खुद को पहचान नहीं रहा, मतलब मिरर में अपनी एनर्जी को रूबरू नहीं कर पा रहा है। जो बड़ा पावरफुल है लेकिन अपने आप को बड़ा कमजोर समझ रहा है। पानी इस वजह से कहा मैंने, इमोशंस बीच में आ रहे हैं, वो इमोशंस आपकी एनर्जी को किसी और रूप में आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो आप उतने नहीं कमजोर हो गाइस, है ना। देखो मैं एक बात कहूं आपको, आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए, कि आप मालिक से प्रार्थना करो ना, तो मालिक से यही प्रार्थना करना कि मालिक मेरी कमजोरी को मेरी ताकत बनाओ। ये कहीं ना कहीं आपके दर्द को कम करने में, आपके आगे की लाइफ को आसान करने में, आपको रास्तों की क्लैरिटी देने में और अपनी एनर्जी को पहचानने में बहुत मदद करेगी। सुबह उठते ही ऐसे हाथ करके, यूं करके कहना है कि मालिक मेरी कमजोरी को मेरी ताकत बनाने के लिए धन्यवाद, है ना। मेरी खुद की मदद खुद के आधार पर करने के लिए धन्यवाद। आप स्वयं उन परमात्मा से हेल्प मांग रहे हो गाइस, जो हमारे भीतर बसे हुए हैं। समझ रहे हो ना, ये बहुत अलग बात है। और अगर आप इस बात को समझते हो और ये प्रार्थना करते हो ना मॉर्निंग में, ये आपके लिए मिरेकल ही लेकर आएगा गाइस, सच में।
और कभी भी आपको, आप जैसे कोई कितना भी आपको निहत्था करने की कोशिश करे, आप हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी ताकत और आपका अस्त्र शस्त्र आपका आपकी खुद की एनर्जी होगी गाइस। तो ये न्यू मून वाकई में आपकी लाइफ के उस अंधकार को खत्म कर रहा है जिसमें आप खुद को नहीं पहचान पा रहे थे, अपनी एनर्जी को नहीं पहचान पा रहे थे, या आपके साथ अन्याय होता जा रहा था लेकिन आपको समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं अपने न्याय के लिए गुहार कैसे करूं, या मेरी गुहार मालिक तक कैसे पहुंचेगी, है ना। ये न्यू मून आपके लिए वो बीजारोपण कर रहा है, वो रास्ते प्रशस्त कर रहा है, वो दिशाएं आपको दिखा रहा है जहां पर आपके साथ न्याय हो, जहां पर आपके लिए जजमेंट का समय आएगा, आप अन्याय के बंधनों से मुक्त हो जाओ। मशाल मतलब रोशन होना रास्ता, है ना। बहुत बड़ी चेंजेस आएंगे गाइस। ये न्यू मून कुछ ऐसे चीजें आपके लाइफ में पनपाने वाला है जो अभी उतना चाहे आपको नजर आए ना आए, लेकिन भविष्य आपके लिए कितना बेहतर कर जाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि ये चीज आपका है ना कि मेरी कमजोरी को मेरी ताकत बनाना, और ये चीज आपकी लाइफ में ये गाइडेंस जो है ना, ये इसका प्रभाव धीरे धीरे करके जब आप अपनी एनर्जी को पहचान लोगे ना, तब इसका आप ही की एनर्जी के काफी सारे हिस्सों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले क्या, जैसा ये आपके साथ कनेक्ट हो गई मैसेज कि आपकी एनर्जी औरों के लिए काम कर जाती है, आपके लिए काम क्यों नहीं करती, वहां पर आपकी कमजोरी बनकर क्यों रहती है कि जब कभी भी आप अपने बारे में गलत बोलो तो वो फल जाना, या गलत सोचो तो वो फल जाना, अच्छा क्यों नहीं फलना, लेकिन औरों के लिए अगर अच्छा बोलो तो वो फल जाना, ऐसा क्यों। ये आपकी कमजोरी बन रही थी, या कभी ना कभी किसी इंसान को जो बड़े शातिर दिमाग के होते हैं ना, उनको हमारी एनर्जी के बारे में भनक लग जाती है और कहीं ना कहीं वो हमारी एनर्जी का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं अपने हित के लिए। उसे कैसे रोका जाए, मतलब वो तो हमारी कमजोरी बन गई ना हमारी एनर्जी, उससे हम कैसे रोकें, है ना, उससे हम अपने लिए या अच्छे लोगों के हित में कैसे काम में लें। ये मालिक का दिया हुआ गिफ्ट है गाइस, जिसका मिसयूज हो रहा है और उसे मिसयूज होने से रोकना है ना। तो ये कहीं ना कहीं लोगों ने आपकी ताकत को आपकी कमजोरी बना लिया, लेकिन अब आप अगर यही प्रे करते हो, क्योंकि आपके शब्द है ना वो अफर्मेशन की तरह एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह ब्रह्मांड तक पहुंचेंगे, मालिक तक पहुंचेंगे, ठीक है। और वो मैनिफेस्ट होकर, या फिर वो आपकी बात जो है ना, वो आपकी एनर्जी जो है ना, वो आपके हित में काम करने लगेगी। मतलब मालिक यहाँ पर आपसे बुलवा कर, है ना, आपकी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं कि वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपके लिए फायदा पहुंचाए, जिसके लिए आपने कईयों बार कहा होगा कि मालिक दूसरों के लिए हो जाता, मेरे लिए क्यों नहीं होता, मेरी खुद की एनर्जी, मेरे खुद के काम क्यों नहीं बन पाते, मेरी एनर्जी मेरे खुद के काम बनवाने में मदद क्यों नहीं करती। वो अब करेगी गाइस, है ना, वो अब करेगी। तो ये प्रार्थना आप करना और फिर मिरेकल के लिए रेडी रहना। कोई जादू की छड़ी देखना इन न्यूज इस न्यू मून के बाद में घूमेगी आपकी लाइफ में, मैजिक करके रहेगी। अपनी एनर्जी से मैजिक को इनवाइट करना गाइस, और अच्छा बोलना, है ना, इस बार अच्छा बोलना और तहे दिल से पूरी शिद्दत से, और बिना कुछ कुछ कहते हैं ना दबाव के, उस विश को मैनिफेस्ट करना, उस विश को अफर्म करना। ये बिल्कुल बिल्कुल फलेगी आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ तो खास लेकर आ रहा है ये न्यू मून आपके लिए। हम्म। और रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन मैंने कहा है कि कुछ चीजें अचानक घटित होती है ना, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो हमारी लाइफ में घटित होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उन चीजों के बारे में कहता है, और जिसके लिए कहीं ना कहीं आपकी दिल से उम्मीद भी रही है, प्रार्थनाएं भी रही है। हम्म। हो सकता है इन दिनों में आपको क्रो बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, या जीरो की एनर्जी, ये भी हो सकता है। दो कार्ड एक साथ आते हैं, 4 ऑफ कप्स गाइस। ये देखो, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये न्यू मून के बाद में जैसा आप बैठे हो, आपको किसी बात का कोई अंदेशा ही नहीं है ना, आप उदास होकर बैठे हो, आपको कुछ भी पता नहीं, और अचानक आपको या तो कोई गुड न्यूज मिल जाएगी,
कुछ अच्छा हो जाएगा। मतलब जैसे देखो यहाँ पर भी है ना कि इनके हाथ में मैजिक की छड़ी है, मतलब वो छड़ी घूम रही है, मालिक की वो छड़ी घूम रही है, वो समय उस बात को अपनी लाइफ में लेकर आ रहा है ना। आपकी मन की प्रसन्नता किसी बात को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि बाहरी भाव जो है ना वो काबू में नहीं है ना। उनको पता भी नहीं है, मतलब जैसे आपको पता भी नहीं है कि क्या चीज आपकी लाइफ में आने वाली है। आप चुपचाप बैठे हो, आपका ध्यान कहीं और है, और अचानक आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज आ जाए। द फूल, मैंने कहा ना जीरो की एनर्जी आपको नजर आ रही होगी गाइस, ये जीरो की एनर्जी है और एक नई शुरुआत डेफिनेटली गाइस ये न्यू मून आपके लिए लेकर आ रहा है। जैसे हम बीज बो देते हैं ना, फिर बीज का पनपना, बीज का टूटना, फिर पनपना, ठीक है, फिर फसल के रूप में सामने आना, उसमें समय लगता है गाइस, उसमें टाइम लगता है, और इसमें आपका बहुत टाइम लगा है, ठीक है। और यही वजह वजह है गाइस कि ये न्यू मून आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है। बिल्कुल आपकी हीरे वाली कदर जो है ना कुछ लोगों को फील करवाएगा, बिल्कुल बकायदा गाइस। इमोशंस आपके फुलफिल होते हुए नजर आ रहे हैं। बेफिक्र होते कि कोई इंसान कैसे जीता है ना, कि अपनी चिंताओं से मुक्त होने के लिए केवल एक रास्ते को अपनाता है, बिल्कुल कुछ वैसा गाइस। क्लैरिटी कुछ बातों को लेकर बहुत बड़ी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है गाइस। किसी बात की कदर आपको भी होने लग रही है, मे भी हो सकता है समय की, कि आपने बहुत समय को बर्बाद किया है, या कुछ चीजों का आकलन आपने अच्छे से नहीं किया है। जैसे कहते हैं ना वापस से सोच विचार करना, फिर से सोच विचार करना उसी सिचुएशन पर जिस सिचुएशन पर पहले आपने विचार किया था, और समझना किसी बात को, है ना। विजडम आप में भरपूर है गाइस, और उस विजडम का इन आने वाले दिनों में आप बहुत ज्यादा काम में ले लोगे, ये है। और जैसा मैंने कहा गाइस कि रेडी रहना, पक्का कोई कॉल या मैसेज आपके लिए ऐसा आएगा जो आपको खुश कर देगा। कहता ना बैठे बैठे के चेहरे पर मुस्कान आ जाना, अरे मैंने तो सोचा नहीं था। यहाँ मैंने कहा ना कि रेड और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन, सडन कोई एक ऐसी घटना घटित हो जाती है ना जो हमारी लाइफ में एक खुशी का कारण बन जाए, उसके बारे में कहते हैं, है ना। तो कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होने वाला है, जो आपके जो खाली कप्स आपको नजर आ रहे हैं वो भर जाए, कोई ग्रोथ हो जाए, है ना। कुछ पैसों को लेकर खुशखबरी मिल जाए, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो जाए, ठीक है। कोई जॉब का कॉल आ जाए आपको, मतलब मुझे इसका बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। कोई मैरिज का प्रपोजल आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें अच्छी आपकी लाइफ में होती हुई नजर आ रही है, या खुद की हेल्प मिल जाए या किसी और इंसान की हेल्प मिल जाए, बट कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में एक नई शुरुआत हुई है। मतलब खुश हो जाओगे गाइस, खुश होने वाले हो। मतलब वाकई में न्यू मून तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत ही लेकर आ रहा है। न्यू मून को कहते हैं एक नई शुरुआत, है ना। एक नेगेटिविटी भी खत्म हो रही है। ओके, ये देखो क्या लेकर आ रहा है, विक्ट्री लेकर आ रहा है, 6 ऑफ हैंड्स। कहा ना मैंने, खुद पर जीत हासिल करना, खुद पर विक्ट्री हासिल करना गाइस, दुख तकलीफ पर विक्ट्री हासिल करना। मतलब एक बात कहूँ गाइस कि आपके मन में ये है, काफ़ी सारे व्यूवर्स के मन में है कि मैम इतने टाइम से आ रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ अच्छा हो क्यों नहीं रहा है। सिचुएशन मैच कर रही है लेकिन कुछ अच्छा हो क्यों नहीं रहा है। गाइस देखो, मेरी कोशिश यही रहती है कि कार्ड्स के आधार पर जितनी गहरी से गहरी जानकारी हो ना वो आपके सामने लाकर रखना गाइस, ताकि आपको बिल्कुल बिलीव हो कि यही सिचुएशन आपके साथ घटित हो रही है, और जो अच्छा आ रहा है वो भी आपकी लाइफ में घटित होगा। ये डेफिनेटली होगा, क्योंकि कड़ियों के आधार पर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, ठीक है। कुछ लोगों के साथ, कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा हुआ है जिन्होंने कई समय तक मुझे कहा कि मैम अभी तक अच्छा नहीं हुआ, लेकिन रीडिंग में आता है गाइस कि अच्छा होगा। कंफर्मेशन के साथ कार्ड आते हैं कि अच्छा होगा, और वो डेफिनेटली गाइस एक समय बाद में अच्छा होता है। हमें कुछ समय के लिए सब्र करना पड़ता है। हर इंसान का डिवाइन टाइम अलग होता है गाइस, है ना। हर किसी के लाइफ का पर्पस अलग होता है, हर किसी की समस्याएं अलग होती है, और हर किसी के उद्देश्य लाइफ के प्रति बड़े होते हैं। कुछ लोग स्पिरिचुअल होते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल नहीं होते। तो हर एक की लाइफ में सुखद वातावरण के बनने का समय अलग अलग होता है, ठीक है। तो आज नहीं तो कल, जैसे आपके मन में भी आता है कि मेरी प्रॉब्लम कब खत्म होगी, डेफिनेटली होगी। औरों की हुई है, आपकी क्यों नहीं होगी, है ना। ये न्यू बिगनिंग आपके लिए, जो जीरो की एनर्जी का मैंने कहा ना गाइस कि इस भाव में आ जाना। और मेरे योद्धा,
सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड आने का मतलब क्या है? इस सिचुएशन में आपका विजय हासिल करना गाइस, है ना, सफलता प्राप्त करना। मैंने कहा ना, सडन कुछ चीजें आपकी लाइफ में बनेगी, परिस्थितियां क्रिएट होगी गाइस, जहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हो। मे भी हो सकता है किसी इंसान से, है ना, जैसा यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि किसी को आपकी कदर होना। मे भी हो सकता है एक समय में किसी को आपकी कदर नहीं हुई है और आप प्रेयर कर रहे थे कि मालिक इतना लगाव है लेकिन ये इंसान तो मेरी कदर ही नहीं कर रहे, इनको मेरी कदर करवाओ। कोई भी रिश्ते में हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी रिलेटिव्स आपके हो सकते हैं, मित्र दोस्त, है ना, आपके पहचान में, इनको आपकी कदर होते हुए नजर आ रही है। और यहाँ कोई काम में सफलता आप चाहते थे कि मालिक मैं इस काम में एक्शन लूं, लेकिन मुझे इस काम में मुझे सफलता दिलवा देना, है ना, वो सफलता आपको मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी देखो सरेंडर करने वाले भाव, यहाँ पर भी सरेंडर करने वाले भाव। एप्रिशिएशन भी मुझे ऐसा लगता है गाइस कि मतलब थोड़ी बहुत ही सही कि कोई आपकी लुक्स की प्रशंसा कर दे, ठीक है, या आपकी प्रशंसा कर दे, ठीक है, या आपके काम काज की, आपके एक्शन की, लेकिन आपको प्रशंसा मिलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। या फिर जैसे एक होता है ना कि किसी की लाइफ में कोई खुशी आए, है ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब ये वाले कॉल आपको बहुत ज्यादा आते हुए नजर आ रहा है कि आखिरकार आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, है ना। कुछ हित चाहने वाले भी, कुछ आपके चेहरे पर मुस्कान चाहने वाले भी लोग हैं गाइस, जो दिल से चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई खुशी आए, आप उदास ना रहो, है ना। काफी उदासी आपके चेहरे पर दिखती है गाइस। तो कॉल्स भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं, सॉरी, आते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखो न्यू बिगनिंग, लाइट, यहाँ पर भी लाइट, यहाँ पर भी लाइट, यहाँ पर भी लाइट, दो बर्ड्स आपको नजर आ रही है ना। ये आपके ज्ञान को बढ़ाने की बात कर रही है, ये आपके जीवन में कुछ नया आ रहा है उसके लिए बात कर रही है। या ये भी कह रहे हैं कि आप में अगर किसी बात का ज्ञान है गाइस, है ना, उसे उसे काम में लो, उसे संजो कर मत रखो, उससे कुछ नहीं होने वाला, है ना। अगर आप में कोई ज्ञान है तो उसे ज्ञान का, अपने समय का सदुपयोग करने के बारे में, है ना। आप में बहुत ज्ञान है लेकिन आप उसका उपयोग ही नहीं कर रहे, तभी तो आपको इस परिस्थिति में उलझाया गया है, ताकि आप पहले खुद की भी तो हेल्प करना सीखो, है ना। कोई इंसान खुद चल पाता है गाइस, खुद की हेल्प खुद कर पाता है तो वो औरों की हेल्प कर पाता है। अगर वो खुद किसी औरों से हेल्प मांगे तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कोई इंसान किसी और की हेल्प कर पाए? नहीं कर सकता ना। तो अपनी हेल्प करने के लिए सबसे पहले आप में क्या ज्ञान है, आप में क्या क्रिएटिविटी है, उसे उजागर करने की कोशिश करो, उस पर से पर्दाफाश करो ना, उस पर जो अंधकार जमा हुआ है उसे हटाओ, तो सबसे बड़ा न्याय आपके साथ हो जाएगा। और ये करोगे आप अपनी एनर्जी के साथ भी, कि अपनी एनर्जी का, अपने समय का, अपने ज्ञान का सदुपयोग करना, मशाल की तरह गाइस मार्गदर्शन करोगे, आप हीलर बनोगे, आप चूजन वन हो सकते हो गाइस, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो, बड़ा पर्पस आपकी लाइफ का हो सकता है, बड़े ख्वाब आपके हो सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर ही मुझे ऐसा लग गया था कि किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड कहता है कि एक दिशा निर्देशित हो जाना, किसी को राह प्रशस्त हो जाना कि भाई मुझे इसी राह पर चलना है ना। काम आपका कोई बनता हुआ नजर आ रहा है गाइस, ये पक्का है। या फिर ये भी है कि जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसको लेकर कोई एक्शन आप इस न्यू मून के आसपास में लोगे, है ना। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो थोड़ी एनर्जी का खेल रहेगा, मैं पहले ही बता दूं, डिप्रेशन में आना नहीं है आपको, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये जजमेंट का कार्ड, ये यहाँ पर भी सरेंडर कहा ना मैंने गाइस। देखो डेथ और रीबर्थ का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। चीजें चेंज होगी गाइस आपके लाइफ में। द टॉवर, ओके ओके, टॉवर मोमेंट आपने अपनी लाइफ में झेला है। डेथ और रीबर्थ का कार्ड यही कहता है कि एक नई शुरुआत, यहाँ पर जीरो की एनर्जी, यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जीरो से आपकी लाइफ फिर से एक नए सिरे से स्टार्ट हो रही है। न्यू मून से आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होगा गाइस, क्योंकि न्यू मून खुद रिप्रेजेंट करता है कि एक नई शुरुआत, एक नया आगमन, एक नया दरवाजा ओपन होना गाइस, है ना, एक नया रास्ता दिख जाना, या एक नए काम की शुरुआत करना, जिसमें पूरी तरीके से हताशा आपको उत्पन्न हुई है या हताशा मिली है, वहां से चीजें बदलनी गाइस, क्योंकि एक जजमेंट की प्रार्थना आपने की है
उछाल किसी बात को लेकर मिलेगा गाइस, चाहे ये आपके करियर को लेकर उछाल हो, चाहे इमोशंस को लेकर उछाल हो, किसी चीज का परिवर्तित इस कदर होना, जैसे कहता है ना अति किसी बात की हुई है, डेथ वाला मोमेंट, यानी एक अति के अंत तक में आप पहुंच गए, तो उसका एक बदला हुआ रूप आपको देखने को मिलेगा, एक रीबर्थ के रूप में गाइस, है ना। फिर वहां से धीरे 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 करके चीजें सुधरेगी, या आप आगे बढ़ोगे, लेकिन उसके बाद में आपकी लाइफ की गाड़ी, उसकी स्पीड बढ़ेगी गाइस। इसमें मैं यही कहूंगी गाइस कि ये समझ लो कि जो बुरा होना था ना आपके लाइफ में, वो बुरा हो चुका है, ठीक है। अब जो चीजें आपके सामने आ रही है ना, उनमें सुधार और उनमें रिकवरी और उनमें आगे बढ़ना या उनमें कुछ अच्छा बदलाव आना, ये सब चीजें आपके साथ होगी। तो ये न्यू मून कुछ बड़े बदलाव, कुछ बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है, कुछ कप्स को फिर से भर रहा है गाइस। 4 ऑफ कप्स का कार्ड यही है गाइस कि आपकी खुशी फिर से आपको मिलना, ठीक है। देखो मैंने कहा ना आपको क्रो बहुत ज्यादा नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर भी क्रो की एनर्जी, यहाँ पर भी क्रो की एनर्जी, कि किसी ने बहुत परेशान किया है गाइस आपको, बहुत अपने शब्दों से, अपनी बातों से किसी ने बहुत ज्यादा परेशान किया है। और अभी आपके साथ ये है कि आपको आपको पेन की प्रॉब्लम बहुत है, आपका सर दर्द बहुत ज्यादा होता है गाइस इन दिनों में तो स्पेशली, और आपको कुछ चीजें सहन नहीं होती। हो सकता है कि तेज आवाज किसी की पसंद ना होती, तेज साउंड वॉल्यूम ये पसंद नहीं आता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है गाइस, है ना। मतलब सर का पेन बहुत ज्यादा, या ऐसा हो सकता है अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में है तो आपको ऐसा लगता है कि जहाँ चोटी बांधते हैं ना, वहां से आपके बाल कोई खींच रहा है, मतलब थोड़ा पेन अलग कि दवाई भी लेना तो उससे कोई फर्क महसूस ना होना। न्यू मून के आसपास इन चीजों में थोड़ा रिलैक्स होते हुए गाइस आप महसूस करोगे, है ना। एक एक कह रही हूँ ना मैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सरेंडर जो है ना आपके लिए जजमेंट लेकर आ रहा है। एक्चुअल में ये सरदर्द आपका क्यों हो रहा है, पास्ट की एनर्जी से कुछ शब्द आपके सर में गूंज रहे हैं, है ना, या कुछ बातें ऐसी है जो आपके सर में गूंज रहे हैं ना उसकी वजह से। लेकिन न्यू मून के 2-4 दिन छोड़कर गाइस आपकी एनर्जी थोड़ी बैलेंस में आएगी, आपका ध्यान भटके, ऐसा हो सकता है जैसे कॉल मैंने कहा है आ जाए, मैसेज आपको मिल जाए, या खुद आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो जाए, मालिक खुद स्ट्रेटेजी लगाकर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न करे जिससे आपका मन खुश हो जाए, तो थोड़ा रिलैक्स अपने आप हो जाओगे, ठीक है। धीरे धीरे करके इन चीजों में सुधार हो जाएगा, तो परेशान मत होना, ठीक है। अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना, और थोड़ा गुस्सा भी आ जाए ना गाइस तो थोड़ा शांत हो जाना, ताकि आपको ये पेन की प्रॉब्लम ज्यादा ना हो। एक बात का ख्याल रखना गाइस कि समय आपको भविष्य की उम्मीदें लगा रहा है ना, कि विक्ट्री मिलेगी भाई आपको, है ना, और आपकी कमजोरी ताकत के रूप में उभर कर आपके सामने आएगी। तो उस बात पर बिलीव रखना, ये बहुत बड़ा जजमेंट आपके साथ हो रहा है, 2020 से होना स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में उथल फुथल बहुत हुई है ना। 2020 से पहले आप बहुत कमजोर थे अपने आप में, अपने एटीट्यूड को लेकर, अपने एनर्जी को लेकर गाइस। लेकिन 2020 के बाद में आपकी लाइफ में जजमेंट आपको लेकर शुरू हुआ है, चाहे बुरी परिस्थितियां बिगड़ी हुई है, टॉवर मोमेंट आपने देखे हैं, कुछ लोगों का छूटना आपने देखा है, या कुछ लोगों ने ऐसी जगह पर आपको अकेला छोड़ा जहां पर आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं डेस्टिनी चाहती है कि आप खुद की हेल्प करो गाइस, आप खुद के साथ जजमेंट का समय लेकर आओ, है ना। तो ये आपकी एनर्जी को डेवलप करने के लिए हुआ है। और ये मैं कह दूं गाइस कि ये न्यू मून, क्योंकि जो चूजन वन होते हैं या स्पिरिचुअल जर्नी में होता है ना गाइस, न्यू मून और फुल मून के आसपास उनकी ही एनर्जी ऐसी ही रहती है। थोड़ा बहुत 1-2 दिन, 3-4 दिन मन थोड़ा विचलित रहता है, अपने आप बैठे बैठा है, चाहे सब कुछ अच्छा माहौल चल रहा है तो बैठे बैठे परेशान हो जाना, ठीक है, या फिर बैठे बैठे हंसना मुस्कुराने लग जाना। तो ये एनर्जी का खेल है गाइस, इसको ज्यादा दिमाग पर हावी मत होने देना, लेकिन जो चीजें में बदलाव आ रहा है ना उसकी तरफ फोकस करना, ठीक है ना जी। ये यहाँ पर भी सरेंडर, नंबर 4 का कार्ड की मालिक, संघर्ष खत्म करो लाइफ के, है ना, संघर्ष खत्म चाहिए आपको, संघर्ष खत्म होने वाले हैं, रेस्ट चाहिए कि मालिक बहुत मेहनत कर करके थक गए,
रिवॉर्ड देना है तो दे दो, लाइफ में अच्छा करना है तो कर लो। अब संघर्ष सहन नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर भी 4 की एनर्जी, यहाँ पर भी 4 की एनर्जी। विक्ट्री चाहते हो, है ना, कि ऐसा समय जो चल रहा है, ऐसी परिस्थितियाँ जो चल रही है ना, उसमें विक्ट्री दिला दो मालिक, अब ग्रोथ दिला दो। प्रार्थनाएं कबूल हो रही है गाइस। मैं एक बात कहूँ आपको, ये देखो, कहा ना, अपनी एनर्जी, अपनी कमजोरी, अपनी ताकत बनाने वाले हो गाइस, पावर में आने वाले हो। इतना संघर्ष क्यों? क्योंकि आपको जीवन की यथार्थता के बारे में अब पता चल गया 2020 के बाद से। उससे पहले पता नहीं था गाइस कि जिंदगी होती क्या, दुनियादारी क्या होती है। ये तो सब आपने अब सीखा है। मतलब ये समझ लो कि 2020 से टॉवर मूवमेंट देखने के बाद में आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हुई है। अब ये इससे हम ना नुकुर नहीं कर सकते हैं, है ना, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते गाइस कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। भले तकलीफ देखिएगा, लेकिन इस तकलीफ में भी आपकी पावर किस तरीके से उभर कर आई है, आप क्या कर सकते हो, आप में कैपेसिटी कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है, ये सारी आपके सामने आई है। आप काउंट कर सकते हो गाइस, अपना मूल्यांकन कर सकते हो कि 2020 के बाद में मुझ में कितने बदलाव आए हैं। सबसे पहले तो इमोशनली स्ट्रांग होना, वो साहस का भाव आना, या ऐसी चीजों को भी सहन कर लेना जो आपके लिए सहनीय थी ही नहीं गाइस। ये तो नई शुरुआत ही हुई ना गाइस, और कुछ बदलाव अब आएंगे आपकी लाइफ में। इन चीजों को सबसे पहले तो इमोशनली आपको स्ट्रांग किया गया, अब आपको फिनेंशियली स्ट्रांग किया जाएगा, है ना, आपकी लाइफ को सुरक्षित किया जाएगा गाइस। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहा ना, 8 नंबर कहता है अबंडेंस, है ना। साथ आपको ये नहीं है कि मालिक का मिलेगा नहीं, यह मिला नहीं है। एनी टाइम मालिक आपके साथ थे, है और रहेंगे, इसकी चिंता नहीं है। बस आप परेशान मत हो गाइस कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों बन रही है। जैसे पहले बनी तो उसका आउटपुट अब समझ में आ रहा है ना, अभी जो बनी हुई है इसका आउटपुट आपको आगे समझ में आएगा। और आप हर्ष कहते हैं ना, स्वीकार करना कि मालिक जो कुछ भी किया अच्छा किया मेरी लाइफ में। ये देखो, आखिरकार ये है आपकी एनर्जी को पावर में लेकर आकर केवल एक नहीं, बहुत सारी समस्याओं के समाधान है। नंबर 15 का क्या खेल है भाई? कुछ है नंबर 15 का, या डेट 15, ये कोई विशेष महत्व रखती है या भविष्य में ये विशेष महत्व रखेगी, है ना। आपको इस काबिल बनाना कि न केवल आप अपनी समस्या का समाधान करो, आप काफी सारी समस्याओं के समाधान करने योग्य बनोगे। कितने ज्यादा पावरफुल हो और समझ क्या रहे हो अपने आप को, है ना। यही होता है गाइस कि जो इंसान सबसे ज्यादा पावरफुल होता है ना, वो स्टार्टिंग में अपने आप को बहुत कमजोर समझता है, अरे मुझसे कभी कुछ भी नहीं हो सकता। और जिस इंसान को सबसे ज्यादा ताने लाइफ में मिलते हैं ना, घर परिवार से, बाहर से, सब जगह से, कि ये तो कभी कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो उनका व्यक्तित्व ही इस तरीके से प्रदर्शित होता है। सच में स्टार्टिंग में जो है ना कारनामे करने वाले होते हैं ना, बड़े बड़े जो बड़े काम करने वाले होते हैं ना लाइफ में, उनकी स्टार्टिंग की जिंदगी जो होती है ना, वो ऐसे ही होती है कि उनको ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि ये कभी कुछ कर नहीं सकते, ये सबके सहाय बनकर, मतलब सब पर निर्भर रहकर ही इनकी जिंदगी चल सकती है ना। आप डिपेंड बहुत रहे होंगे पास्ट में, लेकिन डेस्टिनी आपको अब इंडिपेंडेंट करना चाहती है, आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहती है ना। आपके हाथों काफी काम होने लिखे हुए हैं गाइस। अब ये मैं कैसे समझाऊं आपको। तो प्रॉब्लम कभी कोई इंसान बहुत बड़ी देखता है ना, उनका उद्देश्य भी बहुत बड़ा होता है। ये आपके साथ जजमेंट, केवल आप अकेले के साथ जजमेंट नहीं है, काफी सारी एनर्जी के साथ जजमेंट है गाइस। आप तो एक जरिया बन रहे हो। ये आपकी शिकायतें जो है ना अपनी लाइफ को लेकर, ये खत्म ना हो जाए ना तो बता देना, सच में कह रही हूँ। ये देखो, संघर्ष खत्म होने के बारे में 444 की एनर्जी आ गई। अब तो खुश हो, संघर्ष खत्म, समस्याओं के समाधान मिल रहे हैं। ये न्यू मून को समस्या का समाधान भी लेकर आएगा, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।